हेलो गाइस, मैं किशन कुमार राउत और मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और फिर से मैं 2 हफ्ते के बाद आ गया वीडियो बनाने के लिए। मुझे वीडियो बनाने का मन तो काफ़ी करता है, लेकिन पता नहीं क्या होता, एक आलस सा आ जाता है, काफ़ी लेज़ी फील होता है जब मैं वीडियो बनाता हूं। तो ऐसा करके दिन निकलता जाता है और मैं वीडियो बना नहीं पाता। और जैसे कि आज का वीडियो का टाइटल आप देखे होंगे, इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग। तो जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि मैं किशन कुमार राउत हूँ, उड़ीसा से हूँ। फिलहाल मैं अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में एज ए जूनियर एग्जीक्यूटिव काम कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ मैंने 2023 में एसबीआई क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क का एग्ज़ाम निकाला था, ठीक है। तो क्लियर किया था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया उसको। और इस वीडियो में मैं बेसिकली एसबीआई क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग बात करूँगा। पहले मैं वीडियो में ही बता देता हूँ कि मैं वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ठीक है। मेरा रीज़न क्या है, क्योंकि मैं ऑलरेडी मेंस के रिगार्डिंग 3-4 वीडियोज़ बना चुका हूँ, एसबीआई क्लर्क के रिगार्डिंग 3-4 वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं बस व्यूज़ मिल करना चाह रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ चैनल पे मतलब ग्रोथ भी नहीं हो रहा है। 2 महीने से सिर्फ भाई 12,000 पे अटका हुआ है, क्योंकि मैंने भी कोई वीडियो डाला नहीं था। तो इस वीडियो में मैं टारगेट रख रहा हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब करिए। मुझे शायद मैं अभी टारगेट रख रहा हूँ कितना, 15,000 का शायद अप्रैल एंड तक मुझे वो कंप्लीट करना है। मतलब ऐसा ही है। होगा ना होगा बात की बात है, क्योंकि मैं अभी जो देख रहा हूँ ना, जब मैं टारगेट कुछ रख रहा हूँ तभी देखें मैं उसको करने के लिए अपने और से थोड़ा हार्ड वर्क कर रहा हूँ। जब मेरा कोई टारगेट ही नहीं रहता, एम ही नहीं रहता, तो ऐसा खाली बैठा रहता हूँ, कुछ काम नहीं है करने के लिए मुझे। मतलब जॉब तो है, लेकिन उसके बाद जो खाली टाइम मिलता है उसमें खाली ऐसा बैठा रहता हूँ। तो अपने आप को ही थोड़ा मोटिवेट करने के लिए मैं टारगेट रखा हूँ। अगर आप चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और चलिए मेन पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे, एसबीआई क्लर्क मेंस। और आप लोग सब एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स दे चुके होंगे, ठीक है। सबका एग्जाम खत्म हो गया होगा। और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम क्लियर करने जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं क्लियर करने जा रहे हैं, ठीक है। वैसे भी जाकर अभी मार्च हो गया है, 3-4 महीने में फिर से आरआरबी पीओ क्लर्क आ जाएगा। आप उसके लिए तैयारी करेंगे, उसके बाद इनका नहीं होगा। मैं बस आपको पहले एक बात बता देना चाहता हूँ कि अभी देखिए, जैसे कि एक स्टेट में कटअप जाएगा 70-75। बहुत सारे लोग होंगे जो आप कटअप से 0.25 0.5 मार्क्स ऐसे रख के आपका प्रीलिम्स नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें कोई इशू नहीं, क्योंकि मेरे साथ खुद ऐसा हो गया बहुत बार। मैंने 2022 वाले एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में मेरा 76.75 आया था और कटअप गया था 77, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे हो, कि आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, ऐसा कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे हों, लेकिन बस भाई आपका किस्मत उस टाइम पे नहीं था। तो ये रहा, जो लोग एग्जाम क्लियर करने नहीं जा रहे उनके लिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है इसमें। कोई मतलब क्लियर करना कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। मतलब बस आपका लक नहीं था, इसलिए नहीं हुआ, आप ये मान के आगे बढ़िए। थोड़ा दुख लगेगा एक दो दिन, लेकिन उसके बाद आपको ही अपने आप को संभलना रहेगा, ठीक है। और उसके बाद करते हैं, जो लोग क्लियर करेंगे शायद आपको टाइम ही ना मिले, ठीक है। 10-15 दिन से पहले रिजल्ट निकालेंगे मेंस का, और उसके बाद वो 10-15 दिन आपको शायद लगेगा कि हाँ, आपको लगेगा टाइम है, लेकिन इनफैक्ट अभी आपके पास से टाइम है, ठीक है। अभी शायद कितना 30 दिन बचा होगा मेंस के लिए। तो जैसे कि मेंस कब अप्रैल को होने को जा रहा है ना, तो मेरा क्या स्ट्रेटेजी, मैं यहाँ पे कोई आके ज्ञान नहीं पिलूँगा, ठीक है। यहाँ कि आप ये करिए, वो करिए, वगैरह वगैरह, इसको इतना टाइम पड़े, उसको इतना टाइम पड़े, वो चुतियापा मेरे से नहीं होगा, ठीक है। मैं काफ़ी मेरा क्या है ना, मैं कोई एग्ज़ाम का अप्रोच करता ना, मैं अप्रोच करता हूँ कि क्या कितना आएगा और मैं कितना खुद कर सकता हूँ, ठीक है। मेरा यही हमेशा रहता है कि जो मेरा स्ट्रेंथ है, मुझे उसके हिसाब से चलना है और मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे कि मैं हमेशा मानता हूँ कि करंट अफेयर्स 3 महीने का इनफ रहता है मेंस के लिए। और मैं इसलिए ज़्यादा भी नहीं पढ़ता ना, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ, सारी चीज़ें इधर उधर मेरे दिमाग में हो जाते हैं, तो मैं चीज़ें याद ही नहीं कर पाता। तो मैं हमेशा मैक्स टू मैक्स 3 महीना हमेशा पढ़ता हूँ, और मैक्स टू मैक्स अगर अच्छा लगे तो 4 महीना का भी कवर करके जाता हूँ मैं, ठीक है, मेंस में। तो जैसे कि अप्रैल को एग्जाम होने को जा रहा है, तो आप जनवरी फरवरी मार्च का अगर करंट अफेयर्स करें हैं, वो भी अच्छे से करें ना, तो मुझे लगता है कि उसमें आपका इनफ मार्क आ जाएगा। क्योंकि मेंस क्या होता है ना, मेंस का मेन फंडा ये है कि आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। मैं पहले करंट अफेयर से ही बात कर रहा हूँ। जो करंट अफेयर्स रहता है वहाँ पे शायद कितना 60 क्वेश्चन आएगा इस बार, कि 60 क्वेश्चन रहते हैं कि 50 क्वेश्चन रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहेगा शायद। एसबीआई क्लर्क में 50 क्वेश्चन रहेंगे शायद, हाँ। तो 50 क्वेश्चन रहते हैं, वहाँ पे आपको 50 में से 50 नहीं लाना है, वहाँ से आपको 40 भी नहीं लाना है, वहाँ पे आपको 30 भी नहीं लाना है, ठीक है। अब आप समझ रहे हैं, 50 मार्क का क्वेश्चन रहता है, 50 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे, आपको बस वहाँ पे 15 क्वेश्चन सही करने हैं, 50 में से 15। मतलब 15 भी मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन अभी इतना आ रहा है ना, तो 15 मार्क्स स्कोर करने में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरा थॉट प्रोसेस क्या है कि मैं 50 मार्क के लिए पढ़ूँ ही क्यों, जब मुझे 50 में से 50 मार्क अटेम्प्ट करनी ही नहीं है, मैं तो 50 मार्क के लिए पढ़ूँ ही क्यों। मैं पढ़ता हूँ भाई 20-25 मार्क्स के लिए, 20 से 30 मार्क्स के लिए मैं पढ़ता हूँ। उसमें से अगर मेरा 15-16 भी आ जाता है ना, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि करंट अफेयर्स में लोग 2-3 मार्क्स रखते हैं, ठीक है। लोगों की
फट जाती है भाई, मतलब लिटरली भाई 2-3 मार्क्स रखने में काफ़ी डिफिकल्ट हो जाए, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन इसी वजह से घुमा के पूछता है। तो मैं 3 महीना करंट अफेयर से पढ़ के जाता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरा मार्क्स आ जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो क्वेश्चन का आंसर भी नहीं आता ना, तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ता है लेकिन उसका मुझे आइडिया रहता है उस क्वेश्चन का, ठीक है। उसके बाद मैं बोलूँगा कि अभी मैं बोलता हूँ कि क्यों आइडिया रहना भी क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। मैं जब अटेम्प्ट करता हूँ, मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट 40 हायर अटेम्प्ट में मेरा रहता है, ठीक है। अभी आप सोचोगे कि अरे अभी तो तुम बोल रहे थे कि नहीं तुमको 30 मार्क्स 40 मार्क्स अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन फिर भी अभी तुम बोल रहे हो कि तुम 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हो। मेरा क्या है ना, मैं 15-20 मार्क के लिए पढ़ता हूँ, लेकिन अटेम्प्ट मुझे 40 करके आता हूँ, क्योंकि मैं इसमें यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी भी थोड़ा रिस्क लेता हूँ इसमें। जैसे कि मुझे लेट से कि मैंने 50 क्वेश्चन में से मुझे 15 क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, ठीक है, प्रेस श्योर से उठो 15 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ गया, और उसके बाद में जो बाकी 35 क्वेश्चन हैं उसमें से मुझे ऐसे 15-20 क्वेश्चन ऐसे हैं ना जिसमें मैं पूरा श्योर नहीं हूँ। कहीं पे किसी क्वेश्चन में 50-50 श्योर हूँ, किसी क्वेश्चन में मुझे 70 मतलब 20-30% श्योर है कि हाँ ये शायद आंसर हो सकता है, तो उसमें मैं तुक्का मार के आ जाता हूँ। तो अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं तुक्का क्यों मारता हूँ। जैसे कि मैंने 15 क्वेश्चन मैंने सही कर लिए, मुझे पता था सही होगा, लेकिन क्या हो ना उसमें मैंने शायद बीच में ब्लंडर कर दिया था, और वहाँ पे मेरे 15 में से 2 क्वेश्चन गलत हो गए, ठीक है। दो गलत हो गए, तो मैं सोच के जा रहा था कि हाँ 15 किया हूँ, 15 में से 15 सही होगा, लेकिन जब एग्जाम आके चेक किया बाद में आंसर, तो मेरे 15 में से 2 गलत हो गए। तो मेरे वहाँ पे मार्क कट के 2.5 मार्क्स ऑटोमेटिकली कट जाएंगे, 15 माइनस 2.5 12.5 आ गए। लेकिन वहाँ पे अगर मैंने लेट से कि मैंने 20 क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट किया था तुक्का लगा के, ठीक है, मेरा अभी 12.5 पा रहा है, इसको साइड कर लेते हैं। 12.5 भी काफ़ी अच्छा मार्क है, ठीक है, इसको मैं साइड कर लेता हूँ, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन को मैं हटाता हूँ, बाकी 20 मार्क का कैलकुलेशन करता हूँ। तो मैंने जो 20 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, तो 20 में से अगर मेरे 4 तुक्के सही होते हैं, 20 में से 4, आप देखिए कितना 20 4 कितना हो रहा है, 20% हो रहा है, ठीक है। अगर आपका 20 में से 4 क्वेश्चन सही हो रहा है ना, आप कितना मार्क रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 16 आपके गलत हो गए, तो 16 जो गलत हो रहा है उसका नेगेटिव करिए 4 मार्क, तो आपका आंसर वैसे आपका मार्क वही 12.5 ही आएगा, आपका मार्क कुछ बढ़ेगा नहीं कि कम नहीं होगा। तो 20 में से 4 क्वेश्चन ठीक होने का प्रोबेबिलिटी कितना है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। 4 क्वेश्चन 80% प्रोबेबिलिटी कि आप 20 में से 4 क्वेश्चन ठीक करेंगे ही करेंगे, 80% चांसेस, 80 से ज़्यादा भी। लेकिन वहाँ पे अगर 20 में से अगर 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं ना, तो आप देखिए आपको 1.25 मार्क एक्स्ट्रा मिल रहा है वहाँ पे। जहाँ पे आपका 12.5 आ रहा था ना, वहाँ पे आप 13.75 स्कोर कर रहे हैं। अगर आपका लक थोड़ा सही रहा, आपका तुक्का अच्छा लग गया, आपका वहाँ पे 20 में से 7 क्वेश्चन सही हो गए, तो आपको 3.75 मार्क्स ज़्यादा आ रहा है। जहाँ आप 12.5 स्कोर कर रहे थे, वहाँ पे अभी आप कर रहे हैं 16.25 स्कोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा उसका रीज़न मैं क्यों ज़्यादा अटेम्प्ट करता था। मैंने IBPS क्लर्क की बात कर रहा हूँ, 2023 वाले में मैंने 42 अटेम्प्ट किए थे। मेरा स्कोर कितना आया पता है, 42 से 42 मुझे नहीं आता था, मुझे शायद वहाँ पे आ रहे थे 15-16 आ रहे थे, लेकिन मेरा स्कोर कितना आया पता है, 19.50 आउट ऑफ 50। मेरा IBPS क्लर्क का स्कोर कार्ड भी होगा, आप जाके देख सकते हैं। लास्ट ईयर अप्रैल एक कोई मैंने उसको डाला था, पुराना वीडियो होगा, थोड़ा आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। 19.5 आया लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस में। मैंने वही 42 अटेम्प्ट ही किए थे करंट अफेयर्स का, शायद 40 की 42 के आसपास 42 आ रहा है। तो मुझे इसमें पता तो नहीं करंट अफेयर्स में कितना मार्क है, लेकिन मुझे लग रहा था भाई यहाँ पे मैं आराम से 14-15 स्कोर कर ही लूँगा, आ जाएगा मेरा। तो इसलिए मैं ज़्यादा हमेशा अटेम्प्ट कर मुझे अगर 15 क्वेश्चन, आप देखेंगे मैं ऐसा देखा हूँ बहुत सारे लोग हैं ना कि उनको 15 क्वेश्चन आता है, वो 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आते हैं, और ये बुरा चीज़ नहीं है, ठीक है। वो लोग प्रेस कॉन्फिडेंट है अपने ऊपर कि हाँ 15 क्वेश्चन में 15 सही होंगे, वो भी सही है। लेकिन मैं थोड़ा यहाँ पे एक्स्ट्रा रिस्क ले लेता हूँ कि मुझे लगता है यहाँ शायद ये मुझे कहीं ना कहीं जाके आगे बेनिफिट होगा। लेकिन अगर आपका किस्मत बहुत ही ख़राब है, ठीक है, बहुत लिटरली आप पनौती हो, आप मतलब अगर 100 में से 99 डिब्बे में चॉकलेट है और एक डिब्बे में चॉकलेट नहीं है, आप जाके वही डिब्बा चूज करते जहाँ पे चॉकलेट नहीं है, आप उस टाइप के पनौती हो, तो शायद आपका 20 में से 3 क्वेश्चन गलत हो जाए, 3 क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो आपका जो 12.5 आ रहा है ना, तो वो कम होके आ जाएगा कितना 11.25, ये भी हो सकता है, ठीक है। इसका होने का चांसेस 20-30% रहेगा। तो ये दोनों साइड है कॉइन के। तो मेरा वीडियो काफ़ी लंबा रहता है, ठीक है, तो मैं इसे लंबे वीडियोज़ ही बनाता हूँ। मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करके अच्छा खासा मसाला लगा के बात करता हूँ, तो ये मेरा मतलब अच्छा लगता है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन लास्ट तक देख रहे हैं तो अच्छा है, ठीक है। और एक बात है, जैसे कि मैंने अभी ये बोला ना, ये चीज़ भी मेरे साथ हुआ है, ठीक है। एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहा था, वहाँ पे कंप्यूटर के 21 क्वेश्चन आए थे, और मुझे वहाँ पे शायद बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन थे, मुझे शायद 1-2 क्वेश्चन ही सही आ रहे थे, बाकी कुछ नहीं आ रहा। तो मैंने सारे तुक्के लगा दिए। पता है मेरा वहाँ पे कितना तुक्का सही हुआ, तुक्का नहीं मतलब 2 क्वेश्चन आ रहे थे, बाकी 19 मैंने तुक्का लगाए, 19 में से मेरे सिर्फ 2 क्वेश्चन ही सही हुए, ठीक है, बाकी
सब गलत। तो ये भी होता है, ये भी हुआ है मेरे साथ, लेकिन ये सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। बाकी जितने टाइम में मैंने दिया हूँ मेरा मार्क्स अच्छा खासा आया है, ठीक है। तो ये रहा करंट अफेयर्स का, जो कि मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक मेंस में, क्योंकि मेरा मेंस का जो प्रिपरेशन जब रहता है ना, तो मेरा हमेशा प्रिपरेशन करंट अफेयर्स के लिए रहता है, मैं उसको ही सबसे ज़्यादा फोकस करता हूँ। तो उसके बाद अभी करंट अफेयर्स को छोड़ के चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, जो कि रहता है क्वांट और रीजनिंग। दोनों को मैं एक साथ मिला के बोलता हूँ, ठीक है। तो क्वांट और रीजनिंग क्या है ना, जो मेरा मानना है कि जो प्रीलिम्स हम क्वांट रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन सा क्वेश्चन लीव करेंगे, क्योंकि वहाँ पे 20-20 मिनट का टाइम रहता है, ज़्यादा टाइम नहीं रहता, और आपको वहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने रहते हैं। जैसे कि 20 मिनट में 35, 20 मिनट में 35, आपको यहाँ पे 20 मिनट में मिनिमम 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा, यहाँ पे 20 मिनट में 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना रहेगा। तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप कौन सा क्वेश्चन लीव करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो जो 35 क्वेश्चन एग्जामिनर देता है ना, तो उसमें से वो क्या सोच के देता है कि जो मैं मानता हूँ कि एक क्वेश्चन ऐसा मैं डिफिकल्ट दे दूंगा, अगर कोई एस्पिरेंट इसको अटेम्प्ट करेगा उसको टाइम लग जाएगा 3-4 मिनट, तो वहाँ पे उसका अटेम्प्ट कम हो जाएगा शायद, ठीक है। तो अगर एस्पिरेंट स्मार्ट है तो वो एक क्वेश्चन को लीव करेगा, ठीक है, लीव करके दूसरे क्वेश्चन जाके अटेम्प्ट करेगा। तो मेरा ये मानना है। तो प्रीलिम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा क्वेश्चन लीव कर सकते हैं। पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे ये क्वेश्चन लीव करना है, अगर मैं इसको अटेम्प्ट करूँगा तो मेरा ज़्यादा टाइम जाएगा, इससे अच्छा मैं कोई ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लूँ, तो अगर बाद में कोई टाइम बचता है तो मैं इसको जाकर अटेम्प्ट करूँगा, ठीक है। तो मुझे मेरा ये मानना है पूरा। लेकिन मेंस में क्या है ना, मेंस पूरा ऑपोजिट गेम है। मेंस में वहाँ पे 50, जैसे कि क्वांट में 50 मार्क का रहता है, रीजनिंग में भी 50 मार्क का ऐसा शायद रहता है। मुझे जैसे लेट्स से कि क्वांट में 50, रीजनिंग में 50 मार्क का रहता है। मुझे आप एक बात बताइए, यहाँ पे 50 से 50 मार्क लाना है? बिल्कुल नहीं। 50 से 40 मार्क लाना है? बिल्कुल नहीं। 50 में 30 मार्क लाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। 20 मार्क लाएंगे, जो 20 मार्क, हाँ 20 मार्क ला सकते हैं, वो थोड़ा आपको वहाँ पे थोड़ा काम करना रहेगा। अगर आप अच्छा से प्रिपरेशन करेंगे, आपको 20 मार्क टारगेट करके चलना है। तो वहाँ पे अगर 50 में से 50 मार्क नहीं लाना, आपको 20 मार्क लाना है, तो इसमें आप खुद बोलिए कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करेंगे अटेम्प्ट करने के लिए। आपको यहाँ पे सोच के अटेम्प्ट करना है कि नहीं, सोच के चूज करना है कि कौन सा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 30 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो काफ़ी टाइम टेकिंग रहता है, जो कि आपको देख के ही नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे आपको वो क्वेश्चन करना है कि बीच बीच में एग्जामिनर सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट देता है, बीच बीच में वो एक छोटा छोटा इजी क्वेश्चन डाल देता है। तो मेरा अप्रोच क्या रहता है, बोथ इन रीजनिंग और क्वांट, मैं हमेशा क्वेश्चन को गो थ्रू करता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा। लेकिन प्रीलिम्स में क्या चूज करता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मुझे लीव करना है। लेकिन यहाँ पे अलग है कि मुझे यहाँ पे अच्छे से एनालिसिस करना है कि मैं कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। तो उस हिसाब से अगर आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे एक तो क्वेश्चन वो आएगा, वो इजी क्वेश्चन देगा ही, ठीक है, बीच में इजी नहीं, लेकिन कंपैरेटिव टू अदर्स वो डुएबल रहता है। तो क्वांट में आप वही कर सकते हैं, क्योंकि और बाकी आप मैं मॉक्स ज़्यादा इतना नहीं लगाता, मेंस के लिए तो बिल्कुल लगाता ही नहीं, बहुत ही हार्डली 1-2 ही शायद। इस बैक लगते तो मैं नहीं लगाया था शायद। लास्ट ईयर मेंस IBPS पे मेंस के लिए मैंने एक लगाया था लास्ट ईयर की, जब मैं बात कर रहा हूँ मतलब 2023 के, ठीक है। तो ये एक बात है क्वांट और रीजनिंग के लिए। मैं आप अभी क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करें, इसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन एग्जाम हॉल में कि अगर आप अभी एक मॉक भी लगाएं ना, आप वही ट्राई करिए कि आपको ढूंढ के वही क्वेश्चन करना है कि जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जैसे कि 50 मार्क का रहता है ना, 50 मार्क में लोगों को 20 मार्क करने के लिए डिफिकल्ट लगता है। अगर आप 15-15 भी ला रहे हैं ना, ये काफ़ी एनफ है। 15-15 कोई एक क्वेश्चन आपका सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जैसे कि लेट्स से कि आपका इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है, आप 40 में से वहाँ पे 30 ला रहे हैं, यहाँ पे 15-15 30 60। बाकी GA में अगर आप 15 ला रहे हैं 75, तो 75 में तो शायद आपका आधा स्टेट में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, बहुत सारे स्टेट में कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। हालांकि उड़ीसा में नहीं होगा, उड़ीसा में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। तो ये रहा बात। और उसके बाद रहा इंग्लिश की मैं इंग्लिश में हमेशा मैं फुल अटेम्प्ट करके आता हूँ। अगर फुल भी नहीं हो ना, 95% 96% अटेम्प्ट करके आता ही हूँ, ठीक है। मेरा इंग्लिश वही है, मैं पूरा इंग्लिश अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर जाकर अटेम्प्ट करता हूँ। जैसे कि कोई क्वेश्चन में देखा, मुझे लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन का आंसर सही होगा, तो मैं उसको ही टिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कोई ग्रामर का रूल नहीं पढ़ा, ग्रामर का वीडियो नहीं देखा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। पूरा बेसिक इंस्टिंक्ट। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे कि मुझे किसी ने पूछा व्हाट डैश योर नेम, और उसमें डैश में क्या रहेगा, इज, आर, आम एंड शुड। तो इसमें मैं भाई इंस्टेंट मुझे बोल रहा है कि व्हाट शुड योर नेम, व्हाट आर योर नेम, सही नहीं लग रहा, लेकिन इंस्टेंट मुझे बोले कि हाँ व्हाट इज योर नेम हो सकता है। मैं पूरा बेसिक वाला एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं। तो उस हिसाब से मैं चला जाता हूँ कि हाँ यही मुझे सही लग रहा है, तो ईज को मैं टिक करके आ जाता हूँ वहाँ पे, मतलब सिलेक्ट करके आ जाता हूँ। तो ये मेरा इंग्लिश का ही ये पैटर्न। और बाकी पैराजम्बल्स आते हैं यहाँ पे थोड़ा हायर लेवल के,
तो वो ऐसा नहीं कि मैं फुल मार्क्स आता हूँ। इंग्लिश में मेरे कितना शायद IBPS क्लर्क मेंस में अच्छा खासा मार्क आया था। इंग्लिश में मैंने वही 38 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था, शायद मेरा 31.75 आया था, ठीक है, क्लर्क मेंस में। लेकिन SBI क्लर्क में कितना आया वो पता नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो सेक्शनल आता ही नहीं है, बिल्कुल सेक्शनल मार्क्स आते ही नहीं है। तो ये रहा इंग्लिश का। तो मैंने चारों सब्जेक्ट्स के लिए बता दिया। जैसे कि सबसे टॉप प्रायोरिटी में मैं रखता हूँ करंट अफेयर्स को। टॉप प्रायोरिटी नहीं, ओनली प्रायोरिटी मेरा करंट अफेयर्स ही रहता है, ठीक है, जो जनरल अवेयरनेस से रहता है। बाकी क्वांट रीजनिंग में जो प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस रहता है वही रखता हूँ। खाली बीच बीच में थोड़ा यूट्यूब में 3-4 वीडियोस देख लेता हूँ, थोड़ा मतलब यूज टू होने के लिए वो क्वेश्चंस को, लेकिन ज़्यादा इतना मैं एफर्ट्स नहीं डालता उसमें। लेकिन ये मैं जो भी बोला अपने लिए, ठीक है, आप अगर उस चीज़ में वीक है तो आपको ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपको वो क्वेश्चंस को देख के आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ मुझे इसको करना है, इसको मुझे नहीं करना है। वो आप कैसे करेंगे वो आप ज़्यादा प्रैक्टिस करके ही कर सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यूट्यूब में क्वांट रीजनिंग के मैराथन लोग करते हैं, लेकिन उसमें क्या है ना बहुत सारे टीचर्स हैं वो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराते हैं, ठीक है, और एक क्वेश्चन को कराने के लिए वो शायद 30-40 मिनट कर देते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं ना ये क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है, इसको एग्जाम हॉल में करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते, शायद आधा घंटा लेकर आप वहाँ पे 10 मार्क स्कोर कर भी सकते हैं। लेकिन ये काफ़ी बहुत रिस्की हो जाता है, क्योंकि अगर वो बनता नहीं है ना तो वहाँ पे आपका 20-25 मिनट चला जाता है और आप कोई कुछ भी मार्क आप उठा नहीं रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो काफ़ी रिस्की हो जाता है। तो आप अगर यूट्यूब में अभी वीडियोस देख रहे हैं मेंस के, आप वैसे वीडियो देखिए जो उस टीचर का वीडियो देखिए ना जो डूएबल क्वेश्चंस करते हैं, और उस टीचर का नहीं कि वो काफ़ी जो अपने आप को उठा के बोलते हैं देखो भाई बच्चों आज मैंने इतना बड़ा मुश्किल क्वेश्चन कर रहा हूँ, इतना टफ क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेंस लेवल कोई नहीं बना सकता। तो अगर कोई बना नहीं सकता तो तुम कर ही क्यों रहे हो, ठीक है। आप ये अपने आप को पूछिए थोड़ा, आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन वहाँ पे अटेम्प्ट करने ही नहीं है, उसको आपको छोड़ना है वहाँ पे। अगर देख रहा है इतना लंबा सा पैराग्राफ का अगर कोई पजल सिटिंग अरेंजमेंट आप कर रहे हैं तो आप बहुत गलत कर रहे हैं, आपको उसको प्रैक्टिस करना ही नहीं है, टाइम वेस्ट है, बिल्कुल टाइम वेस्ट है, ठीक है। बस ये मेरा मानना है, ठीक है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बस मेरा ओपिनियन है ये। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्ज़ाम हॉल में एंटर करने से पहले पानी बिल्कुल मत पीजिएगा और अपने आप को हल्का करके जाइएगा, ठीक है। क्योंकि 2000 जो मेरे मेंस के लिए मेरा मेंस में मैंने एक्चुअली सच्ची बताऊँ मैं छत्तीसगढ़ से भरा था, मैं उड़ीसा का बनता हूँ। छत्तीसगढ़ का कट्टा मेरा क्लियर हो गया, लेकिन उड़ीसा का कट्टा मेरा क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। हालांकि इससे कोई पॉइंट नहीं बनता, मैं छत्तीसगढ़ अगर ज्वाइन करता तो छत्तीसगढ़ में जाके ज्वाइन करता, लेकिन मेरा सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे उड़ीसा का कट्टा भी क्लियर करना था, ठीक है। और उसका मेन रीज़न है क्योंकि एग्जाम हॉल में मुझे बहुत जोर से टॉयलेट लगा था, सुसु लग रहा था, लेकिन वो एग्जामिनर मुझे छोड़ा ही नहीं बाहर, ठीक है। बिल्कुल वो डिपेंड करता है एग्जामिनर का, कोई छोड़ भी देता है। तो मैं पहले शायद इंग्लिश आता है, इंग्लिश के बाद करंट अफेयर्स आता है, तो वहाँ पे मैंने अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद मैंने बोला कि सर मुझे जाना है, उसने मुझे नहीं छोड़ा बिल्कुल। और उसके बाद क्वांट रीजनिंग में तो मेरा हालत ख़राब ही हो गया पूरा। एग्जाम को लास्ट 6 मिनट लास्ट कितना 10 मिनट बचा था, शायद रीजनिंग का पेपर था कि कौन था, रीजनिंग के क्वांट का पेपर था लास्ट में, मुझे पता नहीं। तो 10 मिनट की 12 मिनट बचा था, तो मैं बोला कि और रहा नहीं गया, मैं खड़ा होकर बोला सर मुझे जाना है, ठीक है। तो उसने भी शक्ल देखा मुझे, उसने बोला कि ठीक है भाई जा। उससे पहले किसी को नहीं छोड़ रहा था, लास्ट 10 मिनट में मैं खड़ा होकर मुझे जाना ही है, मैंने बोल दिया सर मैं जा रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं गया वहाँ पे, उसमें मेरे क्योंकि चल के जाना, चप्पल उतार के वहाँ पे अंदर हमको घुसाए थे, चप्पल पहना रहता है, चल के जाना रहता है, उसमें मेरे 3 मिनट चले गए। और बाकी उससे पहले भी मैं जो एग्जाम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था ना, तो 2 बैटल में लड़ रहा था उस टाइम पे। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करना है, आप पहले से अच्छे से पानी भी कम ही पीजिएगा, ठीक है, कम पानी पी के जाइएगा एग्जाम हॉल में बैठिएगा। और काफ़ी ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि मेंस का एग्जाम 3-4 घंटे का रहता है, जाके वहाँ पे बैठना वो डिफिकल्ट चीज़ है काफ़ी। तो ये रहा। और अभी मेंस के लिए तो 1 महीना शायद टाइम है, मैं फिर से शायद ऐसा वाला वीडियो बना लूँगा। लेकिन बस भाई था, अगर आप वीडियो लास्ट तक देखें तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं देखें तो शेयर भी करिए कहीं पे किसी को, मुझे अच्छा लगेगा। बस भाई था, वीडियो को लाइक भी करिएगा। एंड और क्या क्या वीडियो चाहिए मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि वीडियोस बनाओ, लेकिन बन नहीं रहा। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा क्या बोलता हूँ उसको, कंसिस्टेंट रहूँ यहाँ पे यूट्यूब पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय जगन्नाथ, धन्यवाद।